MMC न्यूज में खुश आमदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम कारोबारी रहनुमाओं की मुलाकात, मईशत पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुल्क की अहम कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की मईशत के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात की क़यादत साबिक निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज ने की, जबकि ऑप्टिमा के चेयरमैन कामरान अरशद, SM तनवीर, FPCCI और लाहौर चेंबर के सुदूर भी शरीक हुए। गौहर एजाज ने फील्ड मार्शल को बताया कि कारोबारी बिलादरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की हिमायत करती है और चाहती है कि कारोबारी आसानियों में इजाफा किया जाए। उन्होंने मुआशी इस्लाहात में तेजी, महंगी शरह सूद में कमी और बरामदात पर मबनी मईशत के फरोग पर जोर दिया। गौहर एजाज ने वफाकी बजट से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के हल और किसानों की तरक्की के लिए भी अमली इक़दामात की सिफारिश की। शाहराह बाबूसर और कराकरम हाईवे, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दर्जनों सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। शाहराह बाबूसर और कराकरम हाईवे पर हालिया सैलाब के बायस फंसे हुए सयाहों और मुसाफिरों को पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि रेस्क्यू और बहाली का अमल बदस्तूर जारी है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने अब तक 15 से जायद सोर्टीज के जरिए मुतअद्दिद अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाया है। फौजी जवान मुतासिर इलाकों में ज़मीनी और फिजाई इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। मेजर जनरल राव इमरान सरताज इंस्पेक्टर जनरल FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ तैनात। मेजर जनरल राव इमरान सरताज को फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का नया इंस्पेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। इनकी तकर्री एक ऐसे वक्त में की गई है जब खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान और इंसदाद दहशत गर्दी जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। अस्करी ज़राए के मुताबिक मेजर जनरल राव इमरान सरताज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में वसी तजुर्बा रखते हैं। वो एक पेशावर, बहादुर और काबिल जनरल के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी क़यादत में मुतअद्दिद कामयाब ऑपरेशंस भी किए गए हैं। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इनकी तैनाती खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नई तवानाई देगी और दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर होंगी। भारत फास्टियत का गढ़ बन गया, हिंदुत्वा गुंडे फौजी अहलकारों पर भी हमला आवर। बीजेपी के कठपुतली वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में भारत फास्टियत की अमली मिसाल बन चुका है। मोदी सरकार के हिंदुत्वा नजरिए ने झूठ, नफरत और गुंडागर्दी को सियासी एजेंडे का हिस्सा बना दिया है। उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर में हिंदुत्वा गुंडों ने रेलवे स्टेशन पर CRPF अहलकार को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वाज़ेह होता है कि अब फौजी अहलकार भी महफूज नहीं रहे। मोदी राज में इंतहा पसंद अनासिर आज़ाद हैं, जबकि अवाम नफरत और जुल्म का शिकार बन रही हैं। पंजाब में मनशियात के खिलाफ जंग, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मनशियात के खिलाफ फैसला कुन मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब से मनशियात जैसी लानत का जल्द मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को इस जहर से बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब सख्त इक़दामात, कानून साजी और मौसर अमल दरामद के जरिए मुआशरे को मनशियात से पाक बनाने के लिए पुरज़म है। डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर अल्लामा औरंगजेब फारूकी की मुबारकबाद। मरकजी अहले हदीस पाकिस्तान की अमीर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मरकजी सदर अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान अल्लामा औरंगजेब फारूकी ने दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये इंतखाब सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि अहले हक, अहले इल्म और अहले बसीरत की आवाज़ की कामयाबी है। डॉक्टर साहब की पार्लियामेंट में मौजूदगी इस्लामी इक़दार, दीनी हमियत और कौमी मफादात की मजबूत तर्जुमानी करेगी। अल्लामा फारूकी ने दुआ की कि अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल करीम को दीन व मिल्लत के हक में मौसर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हुकूमत बलूचिस्तान का इंतबाह। हुकूमत बलूचिस्तान ने अवाम को खबरदार किया है कि वो कालादम अस्करी तंजीमों के अफराद के साथ सेल्फी, तस्वीर या वीडियोस बनाने से गुरेज करें। हुक्काम के मुताबिक ये एक काबिल गिरफ्त जुर्म है और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी मुताल्लिका फ़र्द पर आयद होगी। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। आइंदा दिनों में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। आवाम को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और रेस्क्यू 1122 व ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में रवानगी से कबल मौसम की सूरत हाल से आगाह रहने की ताकीद की गई है।
قانون توہین رسالت ختم کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ پاکستان امن کونسل کے سربراہ طارق محمود مدنی نے کہا ہے کہ قانون توہین رسالت کو ختم کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات شیر شاہ میں مذہبی رہنماؤں کے وفد سے گفتگو میں کہی، جس میں مفتی محمد عدنان مدنی، علامہ مرتضی خان، اسلم فاروقی اور سید جہازیب سبزواری بھی شریک ہوئے۔ طارق مدنی کا کہنا تھا کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے قرض ہیں اور ہم پرامن جدوجہد کے ذریعے ناموس رسالت کا تحفظ جاری رکھیں گے۔ موجودہ اکاؤنٹ خسارہ ختم، تاریخی کارکردگی۔ پاکستان نے 15 سال بعد پہلی بار سالانہ بنیاد پر موجودہ اکاؤنٹ خسارہ ختم کر دیا ہے، جو ملکی معیشت کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں بھی نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے، جو سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی علامت ہے۔ پاکستان کا تاریخی قدم، اقوام متحدہ کے معاہدے پر دستخط۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک اہم عالمی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ قانون سمندر کے تحت قومی دائرہ اختیار سے باہر سمندری علاقوں میں حیاتیاتی تنوع اور تحفظ کے پائیدار استعمال سے متعلق ہے۔ اس اقدام کو سمندری وسائل کے عالمی تحفظ اور ان کے منصفانہ استعمال کی جانب ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اس شمولیت سے ماحولیاتی سفارت میں اہم کردار ادا کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔